हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर बजरंग। गाइस हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करें टैली कोर्स के बारे में। गाइस मैंने इससे पहले टैली कोर्स की एक और वीडियो बना दी जिसमें मैंने आपको बताया टैली में आपको क्या क्या सिखाने वाले, थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सिंपली जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करें टैली कोर्स के बारे में जिसमें हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में जनरल एंट्री। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं जनरल एंट्री आपकी होती क्या है और कैसे यहाँ पे काम करती हैं। तो गाइस मैं आपको तो यदि आप टैली सीख रहे हैं तो यदि आपने जनरल एंट्री यहाँ पे सीख ली ना अच्छे से, तो आप मानो यहाँ पे टैली का जो भी यहाँ पे बेसिक होता है ना वो यहाँ पे जनरल एंट्री होता है। यदि आपने जनरल एंट्री अच्छे से सीख ली ना तो जो भी आपका टैली का आगे का कोर्स होगा ना वो आपके अच्छी तरीके से हम समझ में आ जाएगा। तो गाइस जानते हैं हम जनरल एंट्री हमारी होती क्या है। तो मान लो आपका कोई भी बिजनेस है, जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई भी किसी का भी शोरूम है, जैसे बाइक का शोरूम है, उसमें आपने बाइक का शोरूम आपने यहाँ पे न्यू आपने खोला हुआ है। तो खोलने के बाद आप उसमें कुछ माल यहाँ पे बाई करके लाएंगे तभी तो आप अपना माल सेल करेंगे। तो आपने मान लो यहाँ पे बाइक यानी माल यहाँ पे खरीदा तो वो आपकी होती है यहाँ पे जनरल एंट्री। जैसे मान लो आपने यहाँ पे किसी बंदे से खरीदा ना, किसी कंपनी से, तो मान लो आपने यहाँ पे राम एंड कंपनी से आपने यहाँ पे माल खरीदा 50,000 रुपये का, तो वो आपकी होगी जनरल एंट्री। इसी तरीके से आपके यहाँ पे जनरल एंट्री होती है, जैसे राम से माल खरीदा, श्याम से माल खरीदा, मोहन को माल बेचा, तो ये होती है आपकी जनरल एंट्री। यानी कि आपका जो भी यहाँ पे डेली का जो भी यहाँ पे लेन देन होता है वो आपकी होती है यहाँ पे जनरल एंट्री। जैसे राम से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली जनरल एंट्री को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं जनरल एंट्री के आपके कौन कौन से रूल होते हैं और आपको जनरल एंट्री कैसे यहाँ पे सॉल्व करनी है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तब भी आप सीख सकते हैं, यदि आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तब भी आप इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ एडवांस तक। तो आइए आज जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एंट्री। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये कपड़ा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जनरल एंट्री। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो गाइस रहेगा यहाँ पे जनरल एंट्री। तो गाइस सबसे पहले जनरल एंट्री को सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा आपको 3 रूल की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से आप 10 से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसे आप यहाँ पे 10 सॉल्व करते हैं, जैसे राम घर जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप उसका ये देखते हैं कि इसका रूल कौन सा है। उसके बाद आप ये देखते हैं इसमें हमारा कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लो आपने देखा राम घर जाता है तो आपको पता चलेगा हमारा ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये टेंस देखना है। टेंस ही मान लो ऐसे एक तरीके से यहाँ पे एक जनरल एंट्री देखनी है। जैसे मान लो मोहन से माल खरीदा, तो सबसे पहले आपको ये देखना मोहन से माल खरीदा है हमारा कौन सा रूल है। इसी प्रकार से आपको रूल देखने के बाद आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ वो आपको लगाना है। तो एक तरीके से आप यहाँ मान के चलो जो भी आप यहाँ पे टेंस करते हो ना उसी प्रकार से आपकी यहाँ पे जनरल एंट्री होती है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जनरल एंट्री करने से पहले आपको कौन कौन से रूल की जरूरत पड़ेगी। तो जनरल एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे 3 रूल की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसको हम गाइस बोलते हैं नहीं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। इसके बाद हमारा दूसरा रूल आता है जिसका नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसको हम गाइस हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता। इसके बाद नंबर 3 आता है हमारे यहाँ पे रूल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसको हम गाइस बोलते हैं अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता। तो गाइस हमारे 3 रूल होते हैं। पहला रूल हमारा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। यदि आपने 3 रूल अच्छे से सीख लेना तो आपका जो भी जर्नल एंट्री करेंगे ना तो आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखो ये 3 रूल होते हैं। तो सबसे नंबर 1 आप यहाँ पे डाल लीजिए, उसके बारे में आपको बताता हूँ ये क्या रूल होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप इसको डाल लें पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति का नाम, कॉमर्स कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, या संस्था का नाम आदि के नाम से खाते खोले जाते हैं। आदि के नाम से खाते खोले जाते हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। देखो गाइस, ये तो हो गया इसका रूल। इसके अंतर्गत व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम आदि के नाम से खाते खोले जाते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ये तो हो गया इसकी यानी कि डेफिनेशन, आप इस कैसे पहचानोगे। इसके बाद हम बात करते हैं रूल। इसका रूल क्या होता है, यानी कि आपने मान लो पहचान लिया, मान लो मैंने आपको एक जर्नल एंट्री दी, जैसे मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री दी, राम से माल खरीदा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि राम से माल खरीदा है, ये हमारा कौन सा अकाउंट है। अकाउंट तो आपने यहाँ पे पहचान लिया, हमारा पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद उसमें जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पे टेंस करने में फॉर्मूला लगाते थे, जैसे आपने मान लो टेंस, मैंने आपसे एक बोला राम घर जाता है, तो आपने पहचाना राम घर जाता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें एक फॉर्मूला लगाएं, जो भी आपका फॉर्मूला, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह, जिस तरीके से आप यहाँ पे लगाते तो उसी प्रकार से मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। जैसे रूल ऑफ अकाउंट, ये होता है। इसको ऐसा बोलते हैं, पाने वाले व्यक्ति को DR, पाने वाले व्यक्ति को DR। अब DR क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। DR बोले तो डेबिट। पाने वाले व्यक्ति को DR, देने वाले व्यक्ति को CR, देने वाले व्यक्ति को CR बोले तो क्रेडिट। अब देखो गाइस, देखो आपका ये हो गया रूल ऑफ अकाउंट, यानी पाने वाले व्यक्ति को DR, देने वाले व्यक्ति को CR। तो ये होता है आपका रूल, ये होता है आपका पहला रूल। अभी आपको क्या करना, अभी आपको सिंपली इसको नोट करना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे ये काम करेगा, मैं आपको पहले तीनों रूल बता दूंगा, फिर मैं आपको जो भी यहाँ पे जर्नल एंट्री कराऊंगा, उसमें जो मैं यहाँ पे रूल आपको लगा के दिखाऊंगा, तब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कैसे यहाँ पे रूल काम करता है। अभी आपको सिंपली क्या करना, अभी आप सिंपली इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे जो भी मैंने आपको ये लिखाया ना, उसको आप नोट कीजिए। अभी आपको ये भी समझ में नहीं आएगा यानी पाने वाले व्यक्ति DR क्या है, देने वाले व्यक्ति CR क्या है। तो अभी मैं आपको एक बार यहाँ पे बोल के बताया था, यानी कि आपको पढ़ के बताया था, यदि आपको यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो तो देखो, सबसे पहले आता हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम आदि के नाम से खाते खोले जाते हैं। इसका जो भी रूल ऑफ अकाउंट है वो यहाँ पे पाने वाले व्यक्ति को DR और देने वाले व्यक्ति को CR। DR बोले तो डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट आपको पता ही होगी, यदि आप यहाँ पे बैंक में आपका खाता होगा तो आपको पता होगा डेबिट हमारा क्या होता है, क्रेडिट हमारा क्या होता है। ठीक, यानी डेबिट बोले तुम्हारा, इसको गाइस हम बोलते हैं रेडी। अगर हिंदी में बात करें तो गाइस हम इसको बोलते हैं रेडी और इसको बोलते हैं धनी। हिंदी में यदि इसकी बात करें तो रेडी और धनी बोलते हैं। तो आप सिंपली इसको पहले नोट कर लें, जो भी मैंने यहाँ पे रूल कराया, उसके बाद मैं आपको दूसरा रूल बताने वाला हूँ। तो मैं सिंपली इसको रब कर देता हूँ, आप सिंपली वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 हमारा कौन सा रूल आता है, रियल अकाउंट। ठीक, इसको हम गाइस बोलते हैं वास्तविक खाता।
वास्तविक खाता। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो खाते व्यापारी की चल तथा अचल, नोट कीजिए, अब मैं आपको लिखा रहा हूं, जो खाते व्यापार की चल तथा अचल मूर्त तथा अमूर्त। अब देखो चल तथा अचल क्या होता है, जो भी आपकी संपत्ति आती है और जाती है। मूर्त तथा अमूर्त आदि संपत्ति को दर्शाते हैं, आदि संपत्ति दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु आती है। ये तो हो गया आपका रूल। जो खाते व्यापारी की चल तथा अचल मूर्त तथा अमूर्त आदि संपत्ति को दर्शाते हैं, इसके अंतर्गत वस्तु आती है। अब बात करते हैं इसका रूल ऑफ अकाउंट हमारा क्या होता है। रूल ऑफ अकाउंट, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, और यहाँ पे व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर। ठीक, यानी व्यापार में जो आपके पास संपत्ति आ रही है उसको आप डीआर करेंगे, और जो आपके पास से संपत्ति जा रही है उसको आप सीआर करेंगे। अब देखो होता क्या है, हमारी कौन कौन से इसमें आती हैं, जैसे हमारा क्या क्या इसमें हो सकता है। जैसे फर्नीचर है, हमारे रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आ सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, फर्नीचर है, मेज है, ठीक, यहाँ पे बुक है, कोई भी बुक हो सकती है, ETC यानी कि इत्यादि। जो भी आपकी वस्तु होती है, जैसे आप कोई भी चीज़ देख ली जो आपकी वस्तु है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेबल है, पेन है, व्हाइट बोर्ड है, यानी कि XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है। जो आपकी वस्तु होती है ना, वो आपकी सिंपली यहाँ पे संपत्ति जो होती है हमारी, एक तरीके से संपत्ति है ना, वो आती है आपकी रियल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में आपका क्या क्या चीज़ आती है, यानी कि आपका इसके अंदर व्यक्ति का नाम आ सकता है, संस्था का नाम आ सकता है, फर्म का नाम आ सकता है, और यहाँ पे कंपनी का नाम आ सकता है। तो इसको आप यहाँ पे नोट कीजिए पहले, तब मैं आपको बताता हूँ। यानी कि एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, यदि आप यहाँ पे कोई भी डाउट हो रहा हो तो। जो खाते व्यापारिक की चल तथा अचल मूर्त तथा अमूर्त आदि संपत्ति को दर्शाते हैं, वास्तविक खाते कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु आते हैं। रूल ऑफ अकाउंट, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और मैं आपको तीसरे रूल की ओर ले चलता हूँ। सिंपली पहले आपको क्या करना, अभी आपको यहाँ पे वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको नोट करके यहाँ पे चलना है। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 3, तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं नंबर 3 से रूल की ओर। तीसरा रूल हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसको हम गाइस बोलते हैं अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता। अब ये क्या होता है गाइस, इसके अंतर्गत जो खाते व्यापार की आय, व्यय
तथा आय व्यय कॉमा तथा हान कॉमा लाभ आदि को दर्शाते हैं, अवास्तविक खाते कहलाते हैं। अवास्तविक खाते कहलाते हैं। तो कैसे होता है हमारा, यानी जो खाते व्यापार की आय बोले तो इनकम, व्यय बोले तो एक्सपेंसेस, ठीक है। आय व्यय तथा हान लाभ, लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट आदि को दर्शाते हैं, अवास्तविक खाते कहलाते हैं। इसका रूल ऑफ अकाउंट क्या होगा? रूल ऑफ अकाउंट, रूल ऑफ अकाउंट बोले तो यानी करने के नियम, जो भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ना वो हमारा होता है यहाँ पे रूल ऑफ अकाउंट। इसका होता है सभी व्यय कॉमा हान को DR और सभी आय कॉमा लाभ को CR, ठीक है। आपको क्या करना है, यानी कि सभी व्यय हानि को DR और आय और लाभ को CR। मैं एक बार इसको रीड करके आपको बता देता हूँ। यानी नॉमिनल अकाउंट आपका क्या होता है, इसके अंतर्गत सभी व्यय हानि आय लाभ आदि को दर्शाते हैं। यानी जो भी आपके यहाँ पे इनकम होती है, जो भी आपके यहाँ पे प्रॉफिट होती है, जो भी आपके यहाँ पे लॉस होता है, जो भी आपके यहाँ पे एक्सपेंस यानी कि खर्चा होता है, उसको हमारे यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट यानी तीसरा वाला अकाउंट यहाँ पे दर्शाता है। यदि आपके किसी भी जर्नल एंट्री में ऐसी चीज़ें आ रही तो आपका कौन सा रूल होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो आपको सिंपली यहाँ पे नोट कर लेना, इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ पे कौन कौन सा हमारे नॉमिनल अकाउंट, जो खाते व्यापारी की आय व्यय हानि लाभ आदि को दर्शाते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। रूल ऑफ अकाउंट, सभी व्यय हानि को DR, आय और लाभ को CR करते हैं। तो आप सिंपली इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पे रब कर देता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे नोट कीजिए। तो गाइस ये तो हमारे तीनों रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। देखो अब इसका जो मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ वो आपको सिंपली पहले यहाँ पे देख लेना है कि हम जर्नल एंट्री करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे किस फॉर्मेट में करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले डालना है जनरल का नमूना। गाइस देखो पहले मैं आपको क्या करा रहा हूँ, पहले मैं आपको एक बेसिक करा रहा हूँ। जो भी आपके यहाँ पे जर्नल एंट्री के रूल होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रूल बताने के बाद मैं आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री कराने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको रूल अच्छी तरीके से बता दूँ ताकि आपको मैं जर्नल एंट्री कराऊँ, यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो करने में। तो अभी आपको सिंपली क्या करना, अभी आपको यहाँ पे नोट करते हुए जाना। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे डालना जनरल का नमूना। नमूना बोले तो सैंपल, यानी कि मैं आपको जर्नल एंट्री आपको किस फॉर्मेट में करनी है। तो देखो जर्नल एंट्री करने से पहले जैसे मान लो मैं आपको एक जर्नल एंट्री बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पहला लिखा राम से माल खरीदा। अभी आपको ध्यान नहीं देना, अभी मैं आपको सिंपली फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको किस फॉर्मेट में यहाँ पे जर्नल एंट्री रखनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जर्नल एंट्री को सॉल्व करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिखा 50,000 रुपये से। अब देखो किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट हो रहा है जर्नल एंट्री का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे डेट, सॉरी तिरछा हो गया थोड़ा, डेट, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे डेट, उसके बाद आता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, ठीक। पार्टिकुलर के लिए आप कम से कम इतनी जगह रखेंगे। उसके बाद हम आता है यहाँ पे LF। LF बोले तो अभी मैं आपको बता दूंगा LF हमारा होता क्या है। LF, उसके बाद आता है आपका अमाउंट, अमाउंट DR, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे अमाउंट CR। ये फॉर्मेट आपका होता है, ठीक है। पहला आपका डेट, डेट बोलते यानी आपके कौन सी डेट को हमारा कौन सा लिखा हुआ तारीख,
तारीख, ठीक है। पार्टिकुलर हमारा होता है विवरण, विवरण। इसके बाद आता है हमारा एलएफ। एलएफ होता है हमारा लेजर फोलियो। इसकी जो भी फुल फॉर्म होती है वो होती है यहाँ पे सिंपली लेजर फोलियो, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख लेना लेजर फोलियो। इसको गाइस हम हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ संख्या, ठीक है, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या। इसके बाद तुम्हारा अमाउंट दिया यानी कि राशि रीडी, हिंदी की बात करें तो, ठीक है, राशि रीडी। और इसके बाद हमारा अमाउंट से यानी कि राशि धनी, राशि धनी। गाइस ये होता है इसका फॉर्मेट, ठीक है, यानी डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर और यहाँ पे अमाउंट सीआर। आपको सिंपली लिख लेना है हमारा क्या क्या होता है यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर। इस फॉर्मेट के अंदर जो भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे, इस फॉर्मेट के अंदर करेंगे। अब देखो बात करते हैं हमारा डेट में क्या आता है, पार्टिकुलर में क्या आता है, एलएफ हमारा क्या आता है, अमाउंट में क्या आता है, अमाउंट सीआर में क्या आता है। तो आपको पहले इस फॉर्मेट को बना लेना, उसके बाद में आपको बता दूँ डेट आपका क्या होता है, पार्टिकुलर क्या होता है, एलएफ क्या होता है, अमाउंट डीआर क्या होता है, अमाउंट सीआर क्या होता है। अभी मैं आपको एक एंट्री यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, तो आप बोलोगे हमारे समझ में नहीं आ रही, आपने यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, मैं सिंपली यहाँ पे एक नमूना बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपको सिंपली यहाँ पे जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ ना, वो आपको यहाँ पे सिंपली अभी नोट करते हुए जाना है, ठीक है। अब देखो राम से माल खरीदा, तो राम, तो यहाँ पे डेट आप डालेंगे, डेट यहाँ पे कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे भी डाली नहीं है, जैसे 1/04/2021 कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा 01/04 और 2000 यहाँ पे 21, ये होगी हमारी डेट। इसके बाद पार्टिकुलर, यानी कि पार्टिकुलर में आता है जो हमारे यहाँ पे जिससे माल खरीदा उसका यहाँ पे विवरण आता है, जैसे यहाँ पे परचेज। अभी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि हमारा परचेज यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है। अभी आपको जस्ट यहाँ पे एक नमूना बनाना है, परचेज अकाउंट डीआर, और यहाँ पे किससे हमने खरीदा, यहाँ पे राम से, तो राम्स अकाउंट सीआर, एलएफ नंबर 1 पृष्ठ संख्या हमारी होगी। इसके बाद अमाउंट 50,000 रुपीज़, यहाँ पे 50,000 रुपीज़। ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना। इसके बाद हमारी जो है नरेशन आती है। अब देखो नरेशन क्या होती है वो आपको यहाँ पे समझ लेना है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम राम। इसके अंदर ही आपको रखने आई, मैंने यहाँ पे सिंपली नीचे लाइन खींच दी है, मैं सिंपली इसको इतने नीचे कर दूंगा, ठीक है। यानी हमारा ये आपको फॉर्मेट यहाँ पे बना लेना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मेट हम अभी तो आपके सैंपल है, ठीक है, आपको ये सैंपल बनाए डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर। यहाँ पे हम डेट डालेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर यानी जो विवरण हमारा होगा जिससे हम माल खरीदेंगे या जिसको हम माल बेचेंगे। यहाँ पे पृष्ठ संख्या हमारी होगी, पृष्ठ संख्या बोले तो जो हमारा पेज नंबर होता है वो, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर, आप सिंपली इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं सिंपली इसको रफ कर देता हूँ। अभी गैस मैं आपको यहाँ पे बेसिक सिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको जो भी यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, जो भी यहाँ पे जर्नल एंट्री के रूल होते हैं, वो मैं आपको सिंपली अभी नोट करा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ये मत कहना कि हमारे समझ में कुछ आ नहीं रहा। अभी आपको सिंपली समझना कुछ नहीं, अभी सिंपली आपको यहाँ पे नोट करते हुए जाना है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ना, उसमें आपके जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना वो आपके काम आएंगे, ठीक। तो अभी आपको सिंपली नोट करना है। मैं सिंपली इसको रफ कर देता हूँ, आप सिंपली वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो गाइस ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री का नमूना। अब मैं आपको बताता हूँ डेट आपकी क्या होती थी, पार्टिकुलर आपका क्या होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे डालना नंबर 1 डेट। डेट हमारा क्या होता है, आपको इसमें लिखना है, इसमें वह तारीख लिखी जाती है जिस तारीख को कोई भी सौदा होता है, ठीक। सौदा बोले तो ट्रांजैक्शन, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो लिखी जाती है। सौदा
होता है। ठीक है, तो आपको डेट में लिखना है, यानी इसमें वह तिथि लिखी जाती है, तारीख लिखी जाती है जिस तारीख को कोई भी सौदा होता है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है। इसके बाद आता है नंबर 2 पार्टिकुलर। इसको ऐसा हम बोलते हैं हिंदी में विवरण, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था। ठीक है, पार्टिकुलर, इसमें संबंधित नियम के अनुसार लेखा किया जाता है। ठीक है, संबंधित नियम अनुसार लेखा किया जाता है। इसमें संबंधित नियम के अनुसार लेखा किया जाता है। नंबर 3 था आपका LF, जिसको ऐसा बोलते हैं लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, इसकी जो भी हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे LF। ठीक, लेजर फोलियो। ठीक है गाइस, तो लेजर फोलियो हमारा क्या होता था, यानी कि लेजर फोलियो इसमें आपको लिखना इसके अंतर्गत वह संख्या लिखी जाती है, वह संख्या लिखी जाती है जिस पृष्ठ यानी पेज से जनरल एंट्री यानी कि जनरल लेखा करते हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या लिखना है, इसके अंतर्गत वह संख्या लिखी जाती है जिस पृष्ठ से यानी जिस पेज से जनरल एंट्री करते हैं। जैसे मान लो आपकी जो भी जनरल एंट्री है पेज नंबर 1 पे पहला अकाउंट हमारा है, पेज नंबर 2 पे है, तो वो आप सिंपली यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते समय वो संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे नोट करना है पहले आपकी डेट, इसमें वह तारीख लिखी जाती है जिस तारीख को कोई भी सौदा होता है। नंबर 2 पार्टिकुलर, इसमें संबंधित नियम के अनुसार लेखा किया जाता है। नंबर 3 लेजर फोलियो यानी कि LF, इसके अंतर्गत वह संख्या लिखी जाती है जिस पृष्ठ पर यानी जिस पेज पर जनरल एंट्री करते हैं। सिंपली मैं इसको रब कर रहा हूं, आप सिंपली इसको नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। गैस वीडियो लंबी हो सकती है, लंबी तो होगी। ठीक है, यदि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे सीखोगे जनरल एंट्री, तो गैस वीडियो तो यहाँ पे लंबी होने वाली है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस तो मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, तो आपको वीडियो देखने में क्या टेंशन है। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद गाइस आता नंबर 4। नंबर 4 पे आता है गाइस हमारा अमाउंट DR, यानी कि अमाउंट DR बोले तो हम डेबिट यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो यहाँ पे फुल फॉर्म होती है डेबिट, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं AMT DR। इसमें क्या होता है, लेखा करते समय, लेखा बोले तो जर्नल एंट्री करते समय। ठीक है, लेखा करते समय जिन सौदों या ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिन सौदों या ट्रांजैक्शन को DR किया जाता है, DR किया जाता है, उनकी राशि DR में लिखी जाती है। ठीक, लिखी जाती है, यानी कि लेखा करते समय जिन यानी कि मदों को या बोल सकते हैं हम जिन सौदे को DR में लिखा जाता है उनकी राशि DR में लिखी जाती है। इसी प्रकार से आपको नंबर 5 है हमारा अमाउंट क्रेडिट।
इसको भी हम गाइस बोल सकते हैं AMTCR। इसमें भी आपको ये लिखना है ना कि लेखा करते समय जिन सौदों को CR में लिखा जाता है उनकी राशि CR में लिखी जाती है। तो सिंपली सेम आपको यही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो गाइस अब तक जो भी मैंने यहाँ पे टैली में जो भी आपको जर्नल एंट्री में मैंने आपको नोट कराया है उसको आप सिंपली यहाँ पे नोट करते रहिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जर्नल एंट्री में ये कैसे अप्लाई करने हैं। अभी मैंने आपको सिंपली यहाँ पे नोट कराया है, आप सिंपली इसको नोट करते रहिए, अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ताकि मैं आपको आने वाले समय में आपको जर्नल एंट्री कराऊँ तो आपको अच्छी तरीके से हमें समझ में आ सके। तो गाइस मैंने आपको आज की वीडियो में आपको क्या क्या करा दे वो मैं आपको बताया। तो जैसे मैंने रूल करा दिए, आपके कौन कौन से यहाँ पे रूल होते हैं जर्नल एंट्री के, जर्नल एंट्री करते समय किन किन रूल की जरूरत पड़ती है वो मैंने आपको बता दिया, किस फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम जर्नल एंट्री को सॉल्व करते हैं, और जो भी मैंने इस वीडियो में आपको जो भी यहाँ पे रूल कराए उस रूल को कैसे वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।